ख्याति को किस प्रकार से कई तत्व प्रभावित करते हैं, ख्याति के क्या प्रकार होते हैं, ख्याति की क्या प्रकृति होती है। उसी क्रम में आज हम ख्याति की विधियों को लेकर बात कर रहे हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, और उन विधियों में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो है आपके औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि कैसे कहते हैं, इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इससे संबंधित कौन कौन से सूत्र हैं, या किस प्रकार से अकाउंटिंग आपके प्रोसेस में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमको क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इसको विस्तार पूर्वक क्वेश्चन के साथ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो और देखिए, सबसे पहले हम समझें कि औसत लाभ विधि का मतलब क्या होता है। औसत लाभ विधि यानी औसत लाभ का क्या मतलब है। यहाँ आप एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लें कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए लाभ को आधार माना गया है। फर्म का जो लाभ है उसका सीधा सीधा संबंध फर्म की ख्याति से होता है, इसलिए ख्याति के मूल्यांकन के लिए जो भी विधियां हैं वो फर्म के लाभ पर आधारित हैं। उसमें पहली विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि का मतलब यहाँ पर क्या है, ये ख्याति के मूल्यांकन की एक सरल और व्यवहारिक विधि है। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन गत आपके वर्षों के लाभों के औसत को एक निश्चित संख्या से गुणा करने कर ही कौन सा ख्याति को कैलकुलेट किया जाता है। यानी औसत लाभ विधि में फर्म के गत वर्षों के लाभों को लिया, उन लाभों के आधार पर हम औसत लाभ निकालेंगे और उस औसत लाभ को कई वर्षों के क्रय जो कि फर्म के द्वारा आपके कौन सा निर्देशित होगा कि 2 वर्ष का क्रय, 3 वर्ष का क्रय, यानी 2 गुना 3 गुना औसत लाभ का, वही फर्म की ख्याति का मूल्य होगा। तो किस प्रकार से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, इसको जरा देखें अपन। इसके जो सूत्र दे रखे हैं औसत आपके कौन सा लाभ को कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, गत वर्षों के लाभ हानि देगा। अगर लाभ है तो जोड़े, हानि है तो घटाएं, और उनके कुल योग में वर्षों की संख्या का भाग दें, तो उससे हमारे को क्या प्राप्त होगा, औसत लाभ। और ये जो औसत लाभ निकला उसको फिर आपके मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा 2 वर्षों का क्रय, 3 वर्षों का क्रय, या कितने वर्ष के क्रय के आधार पर फर्म की गुडविल को मूल्यांकन करना है, ये प्रश्न में कहेगा। क्रय का अभिप्राय यहाँ पर गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जैसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है उस आधार पर औसत लाभ को अपन गुणा करके फर्म की ख्याति निकालेंगे। औसत लाभ इंटू नंबर ऑफ आपके ईयर परचेज करने पर फर्म की ख्याति यानी गुडविल आ जाएगी। तो इस प्रकार से फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, पर ये इतना सरल आपका मेथड भी नहीं है कि आपने बस गत वर्षों के लाभ को जोड़ा, औसत लाभ निकाला और आपके फर्म की गुडविल आ गई। ये जो औसत लाभ निकाल रहे हैं, इस आपके औसत लाभ को निकालने से पहले आपको लाभों में कुछ समायोजन करने होंगे। अगर लाभों में कुछ आपके असाधारण लाभ या असाधारण हानि या आपके गैर व्यवसायिक आय अगर ये सम्मिलित है तो उसका समायोजन करना है, उसके बाद औसत लाभ निकालना है। ये किस प्रकार से है इसको जरा समझें। इस आपकी विधि में गत वर्षों का औसत लाभ ज्ञात करना पड़ता है। इस लाभ को निकालने का उद्देश्य यह जानना है कि भविष्य में व्यवसाय के कितने अनुमानित आपके सामान्यतः लाभ होंगे। अतः पिछले प्रत्येक वर्ष के वास्तविक लाभों में निम्न समायोजन के पश्चात ही औसत लाभ निकालना चाहिए। आपको सामान्य लाभ लेना है, हमको औसत लाभ निकालने का उद्देश्य ये है कि भविष्य में लाभ क्या होंगे, सामान्यतः सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत ये ज्ञात करने के लिए हम औसत लाभ को आधार मानते हैं। और यहां पर सामान्य लाभ कैलकुलेट करने के लिए लाभों में ये कुछ समायोजन करने पड़ेंगे। कौन कौन से समायोजन हैं? नंबर 1, वर्ष की असाधारण आय जो कि संबंधित वर्ष की आय में सम्मिलित है उसको कम कर दिया जाएगा। यानी आपके लाभ में इस प्रकार का कोई लाभ शामिल है, असाधारण लाभ यानी सट्टे से हुआ आपके लाभ या अन्य प्रकार की कोई ऐसी इनकम जो व्यापार की सामान्य क्रिया का पार्ट नहीं है, अगर वो लाभ इसमें सम्मिलित है तो उसको घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर असाधारण हानि
आपके लाभों में से घटा रखी है। असाधारण हानि जो सामान्य प्रक्रिया का, जो आवर्तिक प्रवृत्ति की ना हो, जैसे आग लगने से, चोरी होने से, दुर्घटना घटित होने से अगर माल को क्षति पहुंचती है तो यह व्यापार की सामान्य क्रिया का भाग नहीं है। तो अगर ऐसी हानि लाभों में से घटा रखी है तो ऐसी हानि को भी अपन क्या कर देंगे, वापिस से लाभों में जोड़ देंगे, ताकि लाभ उस हानि से प्रभावित ना हो। इसी प्रकार से एक और इसमें इनकम दे रखी है, विनियोगों की आय। व्यापार में व्यापारी अपनी अतिरिक्त आय को अन्यत्र विनियोग कर देता है, कुछ ब्याज की इनकम को लेकर या किसी प्रकार की अन्य इनकम को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी अतिरिक्त आय को वो विनियोजित कर देता है किसी कंपनी के शेयर्स में, या आपके कहीं एफडी करा दी बैंक में, कहीं डिपॉजिट करा दिया, स्थायी जमा करा दिया, तो इस पर जो ब्याज की आय होगी, लाभांश की आय होगी, ये व्यापार की सामान्य आय, व्यापारिक आय का भाग नहीं है। तो अगर ऐसी आय भी लाभों में सम्मिलित है तो ऐसी आय को भी हम क्या कर देंगे, लाभों में से घटाएंगे। तो उपरोक्त समायोजनों के पश्चात वास्तविक औसत लाभ आपके कौन सा ज्ञात हो सकता है। यानी हमें औसत लाभ निकालने से पहले अगर आपको इस प्रकार की कोई सूचना दे रखी है तो लाभों में से पहले उसका समायोजन करना है, उसके बाद औसत लाभ निकालना है, और उसके बाद आपको फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो आगे देखें किस प्रकार से इसको अपन करेंगे। काफी इसको मैंने डिटेलिंग से बताया है एग्जाम्पल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1, एक फर्म की ख्याति पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षीय क्रय के आधार पर मूल्यांकित करनी है। यानी फर्म की ख्याति को मूल्यांकित करने के लिए पिछले 5 वर्षों के लाभों को आधार मानना है, और 5 वर्ष का जो औसत लाभ है उसका 3 वर्ष का क्रय कर दें, यानी 3 गुना कर दें, वही फर्म की ख्याति है। क्वेश्चन में आपको ये 5 वर्ष के लाभ दे रखे हैं। इस आपके लाभों का सबसे पहले अपन निकालें, टोटल करें 5 वर्ष के लाभ को। तो इसमें जो लाभ है उनको जोड़ें, और जो हानि दे रखी है 2000 आपके कौन सा 12 में 20,000 रुपए की जो हानि है, इस हानि को मैंने क्या किया है, माइनस। तो टोटल लाभ कितना आ गया, 1,80,000। इसके बाद आप निकालते हैं कौन सा, औसत लाभ। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या का भाग देना है। 1,80,000 में 5 का भाग दिया तो औसत लाभ कितना आ गया, 36,000 रुपए। अब फर्म की ख्याति मूल्यांकित करने के लिए आपको कहा है कि 3 वर्षीय क्रय के आधार पर मूल्यांकित करना है। तो अपन ख्याति का मूल्यांकन करें तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ आपके ईयर परचेज, यानी 3 वर्षों का अपन क्रय कर दें तो ये फर्म की क्या आ जाएगी, आपके ख्याति यानी गुडविल आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है। जब भी आपको प्रश्न में कहेगा तो औसत लाभ को अपन ने 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्म की ख्याति कितनी आ गई, 1,08,000 रुपए। तो ये इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब एक और प्रश्न देखते हैं। इसी प्रश्न में क्या कह रखा है कि राम ने मोहन का व्यापार 1 अप्रैल 2015 को खरीदा है और उसके 3 वर्ष के लाभ आपको दे रखे हैं। उसमें कुछ समायोजन आप लोगों को दे रखे हैं और आपसे कहा है कि ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ, यानी इन 3 वर्षों का औसत लाभ लेना है कि दुगने के आधार पर अपन को करना है। तो किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करें, इसको जरा देखें। सबसे पहले आपको एनालिटिकल टेबल, विश्लेषण तालिका बनानी पड़ेगी ताकि हम इसका नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले इसमें अपन ने आपके कौन सा जो लाभ दे रखे हैं ये तीनों वर्ष के, 2017 का, 2018, 2019 का, ये तीनों वर्ष के लाभ को मैंने दिखाया है। अब एक एक करके देखें। 2017 के लाभ में आपको क्या बोला है कि 5,000 रुपए का असामान्य लाभ सम्मिलित है, यानी 40,000 रुपए में असामान्य लाभ के 5,000 सम्मिलित हैं। ये व्यापार की सामान्य क्रिया का पार्ट नहीं है, इस कारण से इस लाभ को इसमें से हटाया जाएगा। इस कारण से इसको लेस कर दिया मैंने, एबनॉर्मल प्रॉफिट 2017 में 5,000 रुपए। इसी प्रकार से 2018 के लाभ में कह रखा है कि इसमें 10,000 रुपए की असामान्य हानि चार्ज की गई है। ऐसी हानि जो सामान्य प्रक्रिया का पार्ट नहीं है, आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, या बाढ़ आ जाना, या किसी अन्य प्रकार से माल की क्षति हुई है या व्यापार में हानि हुई है, वो असामान्य हानि है। ऐसी हानि आपके कौन सा लाभ में से माइनस हो रही है। इस आपके हानि को अब वापस से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आपके 2018 के लाभ के अंदर।
ताकि इसका 2018 का लाभ इस हानि से प्रभावित ना हो। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में आपको कहा है कि इसमें वार्षिक बीमा प्रीमियम नहीं घटाया गया है और इसका आप जो इस साल कराया गया है 2019 में आपने वार्षिक बीमा प्रीमियम यानी बीमा प्रीमियम आपके कौन सा इसमें से नहीं घटाया गया है। ये बीमे का जो खर्चा है वो आवर्तिक प्रवृत्ति का है, आयगत प्रकृति का है, व्यापार की सामान्य संचालन क्रिया का भाग है, व्यापार की प्रक्रिया का भाग है, तो ये घटाया जाना चाहिए। और इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो खर्चा है बीमा प्रीमियम का, ये बीमा प्रीमियम का खर्चा आवर्तिक प्रवृत्ति का यानी लगातार आपके कौन सा वर्षों में आपको चुकाना पड़ेगा। जब जब आपकी ये बीमा अवधि 10 साल की है, 15 साल की है, तो लगभग ये 15 वर्ष तक आपको कौन सा ये बीमा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। जब भी बीमा अवधि जितनी भी बीमा अवधि आपके क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये नियमित खर्च किए जाने वाला आपका खर्च है। ये लाभों में से घटाना है, परंतु आने वाले सभी लाभों में से माइनस होगा। तो ये यहां माइनस होने की बजाय आपको कौन सा इसको औसत लाभ में से घटाया जाना है। इसलिए मैंने यहां नहीं घटाकर इसका पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। इस नॉर्मल प्रॉफिट से हम पहले फाइंड आउट करें इनका औसत आपके कौन सा लाभ। औसत लाभ निकालने के लिए आपको सबसे पहले इनका टोटल करें प्रॉफिट्स का और फॉर्मूला अप्लाई करें। टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अपन कर देंगे नंबर ऑफ ईयर। तो पिछले आपके वर्षों का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 35, 60 और 49,000, टोटल 144 अपॉन 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 48,000। अब इस 48,000 में से वो आवर्तिक प्रवृत्ति का खर्च जो कि आपको नियमित वर्षों में देना है, कई वर्षों तक देना है, उसको यहां से आपके कौन सा माइनस किया जाएगा। अगर वो आपके 2019 में उधर माइनस करते तो वो केवल एक वर्ष में से माइनस होता। इस कारण से उसका प्रभाव आने वाले वर्षों पर आपके पड़ने वाला है, इसलिए उसको औसत लाभ में से अपन घटाएंगे। और ये नोट भी आपको लिख कर देना पड़ेगा कि 5,000 रुपए का बीमा व्यय आवर्तिक प्रवृत्ति का व्यय है, इसे अगले वर्ष में भी चुकाना होगा, अतः इसे औसत लाभ में से घटाया जाएगा और शुद्ध औसत लाभ ज्ञात करेंगे। उसके बाद ही हम कौन सा इसका औसत निकालेंगे। तो 48,000 में से हमने क्या कर दिया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला है, तो 48,000 में से 5,000 का इंश्योरेंस का खर्चा माइनस कर दिया, तो 43,000 का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट की बेसिस पर फर्म की गुडविल का अपन मूल्यांकन करेंगे। फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस प्रश्न में 2 गुना बोला था, औसत लाभ का 2 गुना, तो औसत लाभ 43,000, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 86,000 रुपए। तो इस प्रकार से फर्म की गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। कंडीशंस दी है, उसको समझना होगा कि आवर्तिक प्रवृत्ति का है कि आपके कौन सा गैर आवर्तिक प्रवृत्ति का है, तो ताकि हमारे को ये समझ में आए कि किस प्रकार से औसत लाभ को अपन को कैलकुलेट करना है। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आया हुआ प्रश्न है। ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। सी को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया है। इसके लिए पिछले 4 वर्षों के लाभ दिए हैं। 2019 में लाभ की बजाय हानि हुई है 70,000 की, ये अपन को ध्यान में रखना है। एक समायोजन दिया है कि 1 अप्रैल 2018 को एक मोटर बाइक खरीदी है जिसकी लागत कितनी है 50,000 रुपए की, जिसे गलती से यात्रा खाते में डेबिट कर दिया गया। 11th में आपने अशुद्धि में सुधार पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ा था, जहां अपन ने अशुद्धियां पढ़ी थी। तो लेखांकन करते समय ये अशुद्धि हुई है, और अशुद्धि क्या हो गई कि पूंजीगत प्रकृति का खर्च था। मोटर बाइक आपने खरीदी है, ये व्यापार के लिए पूंजीगत व्यय है, मोटर बाइक अकाउंट डेबिट करना चाहिए, पर आपने संपत्ति खाता खोलने की बजाय एक आयगत खाता खोल दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट यानी यात्रा व्यय खाते में इसको क्या कर दिया डेबिट। और ऐसा करने से इसका प्रभाव यह हुआ कि यात्रा व्यय खाता लाभहानि खाते में से घटाया गया, यानी मोटर बाइक का खर्च जो कि संपत्ति थी चिट्ठे में दिखाना चाहिए था, उसको गलती से यात्रा व्यय खाते में डेबिट करा, जिसके परिणाम स्वरूप ये लाभ में से माइनस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2019 का जो लाभ है, क्योंकि ये अप्रैल 2018 में खरीदी है, तो 31 मार्च 2019 का जो लाभ है वो 50,000 रुपए की मोटर बाइक के खर्चे से माइनस हो गया है, क्योंकि इसको आपने क्या मान लिया था, यात्रा व्यय आपके मान लिया था। तो एक तो ये गलती का आपको सुधार करना है। दूसरी गलती ये हो गई कि आपने मोटर बाइक को संपत्ति नहीं माना, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया।
जबकि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था और लाभों में से घटाना चाहिए था। तो ये दो समायोजन आपको पहले इस 2019 के लाभ में करने पड़ेंगे, तब जाके अपन औसत लाभ निकाल पाएंगे। तो किस प्रकार से अपन करेंगे जरा देखें। सबसे पहले आपको ये नोट लिखा है, ये कंपलसरी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप एक डिसीजन ले रहे हैं। मोटर बाइक का खर्च पूंजीगत प्रकृति का है, जिसे गलती से आयगत आपके मानकर लाभों में से घटाया गया, जिससे लाभ 50,000 रुपए से कम हो गए। अब सुधार हेतु 2019 के लाभ में 50,000 रुपए क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और मूल्यह्रास की राशि 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए कैसे निकाला, 50,000 की संपत्ति है, 20% वार्षिक दर से आपको हास लगाना है। तो ये अप्रैल में खरीदी है, 31 मार्च को बंद हो रहा है, तो पूरे 12 महीने का लगेगा। इसलिए 50,000 रुपए का 20% से 12 महीने का अपन ने मूल्यह्रास कितना निकाला, 10,000 रुपए, ये आपको माइनस करना है। तो 2019 की जो हानि दे रखी है उसमें दो आपको समायोजन करने हैं। एक आपको क्या करना है, 50,000 रुपए लागत के ऐड करने हैं, जो कि आपने खर्च मान के माइनस कर दिया। दूसरा मूल्यह्रास की हानि को घटाना है, इसको माइनस करना है। जबकि आपको इस वर्ष का लाभ को क्या दे रखा है, हानि दे रखी है। तो 70,000 की हानि में जोड़ेंगे 50,000 तो हानि कम हो जाएगी, हानि रह जाएगी 20,000। फिर 10,000 रुपए और माइनस करने हैं तो हानि में वृद्धि हो जाएगी, हानि हो जाएगी कितने रुपए की, 30,000 की। तो 2019 की शुद्ध हानि, सामान्य परिस्थितियों में व्यापार को हानि कितने की हुई, 30,000 रुपए की। ये लेना है औसत लाभ निकालने के लिए। तो किस प्रकार से औसत लाभ निकालेंगे जरा देखें। सबसे पहले अपन इसमें क्या किया, अपन ने इसमें आपके सूत्र लिखो औसत लाभ निकालने का। टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन कर देंगे नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद अपन ने जो आपके लाभ कैलकुलेट करे वो लेंगे। 3 वर्ष के लाभ तो एज इट इज ले लिए, और ये जो अपन ने हानि कैलकुलेट करी थी 2019 की 30,000 रुपए, उसको लिया है। अपॉन कर देंगे 4 वर्ष के लाभ है, इसलिए 4 से, तो औसत लाभ कितना आ गया, 80,000 रुपए। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला पता ही है कि औसत लाभ का अपन नंबर ऑफ ईयर परचेज से करते हैं, और इसमें गुडविल के बारे में रखा था कि ये औसत लाभ का 2 गुने के बराबर फर्म की गुडविल को मानना है। तो औसत लाभ 80,000, इसका 2 गुना कितना होगा, 160। तो ये फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 1,60,000 रुपए की। तो इस प्रकार से अपन को ये औसत लाभ विधि के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चंस में आपके ये समायोजन दिए जाएंगे, तो उन समायोजन को करने के बाद ही औसत लाभ निकालेंगे। एक प्रश्न अपन और देखते हैं। आपको दिखा है कि ए बी एक फर्म में साझेदार हैं, जो कि आपके कौन सा 2:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से सी को आपके लाभों में 1/2 भाग के लिए सम्मिलित करने का निर्णय किया। इसके लिए पिछले 3 वर्ष या 4 वर्ष के औसत लाभ जो भी अधिक हों के 80% पर ख्याति का मूल्यांकन किया गया। अरे मम्मी, ओ मम्मी, बंद कर दो ना। एक प्रश्न और देखते हैं। ए बी एक फर्म में साझेदार हैं, जो कि 2:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 से सी को लाभों में 1/5 भाग के लिए साझेदारी में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। इसके लिए पिछले 3 या 4 वर्ष के औसत लाभ में से जो भी अधिक हो उसके 80% के बराबर ख्याति को आपको क्या करना है, मूल्यांकित किया जाना है। 4 वर्ष के लाभ आपको दे रखे हैं। इसकी ये कंडीशन जब अगर आप समझ लोगे तो मैं समझता हूं कि आधा क्वेश्चन आपकी शर्तों को जो दिया गया है, जो कंडीशंस दी गई हैं, अगर आपने उसको समझ लिया तो आधा क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है। इसने कहा कि पिछले 3 वर्ष या 4 वर्ष का जो औसत अधिक होगा, 2 बार आपको औसत लाभ निकालना है। इसके अंदर 3 वर्ष का औसत लेना है, 4 वर्ष का औसत लेना है। उसमें से जो ज्यादा हो उसका 80% फर्म की गुडविल है। और ये लाभ कौन से लेने हैं, पिछले 3 साल के। तो पिछला 3 साल कैसे लेंगे, 4 साल के लाभ दे दिए। आपका ये वर्ष कौन सा है, 1 अप्रैल 2019। तो इससे पिछले अपन को चलना है, यानी पहला साल कौन सा आएगा आपका, ये आएगा 31 मार्च 2019 का, दूसरा 31 मार्च 18 का, तीसरा आएगा 31 मार्च 17 का। तो ये पहले आपके पिछले 3 साल ये अपन को लेने हैं। इसकी बेसिस पर औसत निकालना है।
सबसे पहले अपन इसका निकालें टोटल ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स, जो कि मैंने आपको ये बताया। इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है 276, 3 का भाग दे दें। आपके औसत लाभ निकालने का सूत्र आपको पता ही है, 3 का भाग दें तो 3 वर्षों का औसत कितना आ रहा है 92,000 रुपए। पिछले 3 साल, तो ये पिछले 3 साल आपको ऐसे लेना है, अगर आगे से ले लिया आपने तो ये फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो पिछले 3 साल का अपन ने औसत निकाला 92,000। अब निकालें पिछले 4 साल का, तो ये चारों वर्ष के प्रॉफिट अपन को लेने हैं, उनमें से जो ज्यादा होगा उसका 80% फर्म की गुडविल है। तो पिछले 4 वर्षों का टोटल अपन देखें क्या आएगा। 4 वर्षों के लाभों का टोटल आ रहा है 374, इसमें 4 का भाग दें तो कितना औसत लाभ आ रहा है 93,500। अब प्रश्न आ रहा है कि 3 वर्षों का औसत आपके लाभ आ रहा है 92,000, 4 वर्षों का औसत लाभ आ रहा है 93,500। तो एक नोट आप लिखें या डिसीजन के तौर पर, ख्याति पिछले 3 या 4 वर्ष के औसत लाभ के जो भी अधिक हो के 80% के द्वारा मूल्यांकित किया जाना है। गत 4 वर्षों का औसत 3 वर्षों के औसत लाभ से क्या है ज्यादा है, तो 93,500 के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला लगाएं, एवरेज प्रॉफिट का 80% लेना है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 93,500, उसका 80% कितना आ जाएगा 74,800 रुपए। तो जैसी कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग अपन को कौन सा अपना सॉल्यूशन को क्रिएट करना है। तो इस प्रकार से औसत लाभ विधि के अपन ने क्वेश्चंस को देखे हैं। अब इसी में आपको जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, औसत लाभ विधि की आपकी एक और विधि है, इसी का एडवांस वर्जन है, इसी का संशोधित वर्जन है भारित औसत लाभ विधि। इससे भी संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तर सहित मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है, तो इन वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ख्याति मूल्यांकन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए और एग्जामिनेशन के हिसाब से 2 नंबर का आपका प्रश्न इसमें रेडी होगा। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उन्होंने अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइमिंग से नोटिफिकेशंस मिलता रहे।